नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साहिब पे और मैं हूँ आपके साथ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग या प्री प्रेगनेंसी स्टेज के बारे में। यानी कि महिलाएँ जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, तो उन्हें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, क्या टेस्ट्स करवाने चाहिए और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तन्वी राज, जो कि पटना की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है मैम आपका। तो मैम हम आजकल देखा जाता है कि कंसीव करना यानी कि प्रेग्नेंट होना आजकल महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। सिर्फ़ ऐज ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है लेकिन और भी कई कारण होते हैं। इनफैक्ट महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी कुछ ना कुछ कारण देखा जाता है। तो मैं आपसे यह जानना चाह रही हूँ कि जब प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रहे हैं महिलाएँ, तो कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए? सो जब भी हम इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम लोग प्लान प्रेगनेंसी करें। तो जब भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उससे कम से कम 2-3 महीने पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसे आजकल प्रेगनेंसी मैक्सिमम लोग थोड़े हायर एज ग्रुप में प्लान करना शुरू करते हैं। 30 प्लस मैक्सिमम ज़्यादातर औरतें 30 पहुँच जाती हैं, 30-35। सो इस एज ग्रुप में बड़ी सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। किसी का बीपी बढ़ा होता है, किसी का शुगर बढ़ा होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग किसी दवा पे होते हैं ऑलरेडी बिफोर दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। तो इन चीज़ों को डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में जब बच्चा बन रहा होता है, तो बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी बीमारियां उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे आपको थायराइड की बीमारी है जो अनकंट्रोल्ड है, उस केस में मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। सिमिलरली अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो उसमें मिसकैरेज हो सकता है, बच्चे में बनावटी खराबियाँ आ सकती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो उसको प्रेगनेंसी होने से पहले अच्छी तरह से कंट्रोल कर लें और फिर प्रेगनेंसी प्लान कर लें। सिमिलरली एक फॉलिक एसिड की गोली होती है, जो प्रेगनेंसी प्लान करने से 2-3 महीने पहले से आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये बच्चे के ब्रेन और नर्व के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैम आपने कहा कि कुछ औरतों को जिनको बीपी की बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उनको ऐसे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं, जो महिलाओं को करवा लेनी चाहिए? सो टेस्ट बेसिकली आपको अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, लिवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ये सब आप एक राउंड करवा लें। शुगर ज़रूर चेक करवाएँ कि ये चीज़ें थायरॉइड कंट्रोल में है या नहीं है। कई बार पता नहीं होता है कि थायरॉइड की तकलीफ़ है। सडनली आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें निकल के आता है। सेम गोज़ विथ शुगर। बहुत बार होता है कि शुगर पता ही नहीं होता है कि आपको है, तो वो चीज़ें टेस्ट ज़रूर रूटीन में करानी चाहिए। कुछ और रूटीन टेस्ट होते हैं जो हम लोग प्री प्रेगनेंसी कराने की सलाह देते हैं। जैसे हीमोग्लोबिनोपैथीज़ के लिए एक टेस्ट होता है, एचपीएलसी कहते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हम लोग बेसिकली थैलेसीमिया के लिए टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। तो ये टेस्ट भी प्रेगनेंसी से पहले कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे प्रेगनेंसी में बच्चे को प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। और कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, रूबेला इन्फेक्शन होता है, उसके लिए भी हम लोग प्री प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं कि पेशेंट को ये सब बीमारियाँ प्रेगनेंसी में होने के चांसेस कहते हैं। आपने कहा कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो उन्हें 2 से 3 महीने पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए और जी। सारे टेस्ट्स करवाने चाहिए। तो क्या कुछ उन्हें अपने लाइफ़स्टाइल और अपने खान-पान में बदलाव लाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी? एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, यू शुड अपनी डाइट का ज़रूर ख़्याल रखें। बहुत सारे फल सब्जियाँ ज़रूर डाइट में लें, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है जिससे एग की क्वालिटी, स्पर्म की, दोनों, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल एज़ वेल एज़ फीमेल, जो पुरुष हैं उनको भी अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उस स्पर्म की क्वालिटी और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। दूसरी चीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल दोनों लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग पे सीमेन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पर्म पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सेम पैसिव स्मोकिंग भी अगर प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक है। यानी अगर जो लेडी है वो स्मोक नहीं कर रही है, पर आप उसके सामने स्मोक कर रहे हैं या साथ में स्मोक कर रहे हैं, तो वो भी बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। उसके अलावा हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आपको अपना वज़न कंट्रोल में रखना है। अगर वज़न आपका ज़्यादा है, तो आप पहले उसको कम कीजिए और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, क्योंकि अगर आप ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी ज़्यादा वज़न है आपका, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम्स लाइक बीपी, शुगर वगैरह सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
मैम आपने बात की अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में, तो अक्सर यह कहा जाता है कि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 1 ग्लास वाइन पीना सही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है? और अल्कोहल और स्मोकिंग क्या पुरुष और महिला दोनों को बंद कर देनी बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल, दोनों को बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग तो बिल्कुल, पैसिव स्मोकिंग भी जैसे मैंने बताया, अगर आस-पास भी कोई स्मोक कर रहा है, तो प्रेगनेंसी में यू शुड अवॉइड इट, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अल्कोहल से बच्चे में बनावटी खराबियाँ आने के भी चांसेस होते हैं। सो maybe 1 glass of wine may not cause so much of problem, but still it is always better कि आप उसको अवॉइड करें। मैम जैसे कि आपने बात करी ओबेसिटी के बारे में, तो यूजुअली क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, वो कहा जाता है कि अब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो 2 लोगों का खाना खाना है, तो वो ज़्यादा खाना खाने लग जाती है, जिससे वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि इसमें कितना उनका वेट होना चाहिए, बीएमआई कितना होना चाहिए, बिल्कुल। ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो? सो प्रेगनेंसी में एक और ये मिथ है कि लोग कहते हैं प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी है या जिम नहीं जाना है, ये सब नहीं। बट नहीं, एक्सरसाइज या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको कंसीव करने में हेल्प करेगी। तो बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज किया कीजिए, रोज एक्सरसाइज किया कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी का तो आपको बस ऐसे बैठ जाना है एंड यू आर नॉट मूविंग अराउंड एंड नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है। इट विल हेल्प यू। दूसरा, खाने का तो बिल्कुल नहीं, इवन प्रेगनेंसी में भी 2 लोग का खाना नहीं खाना होता है। कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बट इट इज़ नॉट डबल, ठीक है? प्रोटीन और आयरन आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, कैलोरी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, बट हेल्दी चीज़ें लीजिए डाइट में। एंड अराउंड 300 कैलोरी, 300-350 कैलोरी ज़्यादा की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। बीएमआई आपको हेल्दी बीएमआई मेंटेन करना है, इट शुडंट गो बियॉन्ड 25। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आजकल पुरुषों में भी काफ़ी चीज़ें देखी जा रही है जिसकी वजह से औरतें कंसीव नहीं कर पा रही, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं और उसके क्या उपाय हैं? तो बेसिकली ये चीज़ें भी लाइफ़स्टाइल रिलेटेड ही हैं। अगर आपकी जो पुरुषों में भी लाइक अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो सीमेन पैरामीटर्स गड़बड़ होते हैं, जो स्पर्म की क्वालिटी है वो गड़बड़ हो सकती है। उसके अलावा पुरुषों में डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है, जल्दी हो जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहती है उतनी, तो ये सब भी सीमेन के पैरामीटर को गड़बड़ करता है। उसके अलावा बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उनसे भी बचाव ज़रूरी है। सो बेसिकली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, औरतों को भी और पुरुषों को भी, ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि औरतें जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उन्हें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, क्या कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने खान-पान में क्या बदलाव लाने चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।